नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 8 अगस्त है और दिन है मंगलवार। आज दिन की शुरुआत में ये चर्चा जरूरी बनती थी कि खाद्य तेलों का बाजार आगे कैसा रह सकता है। यानी आगे त्योहारी सीजन शुरू होने जा रहा है और त्योहारी सीजन के अंदर खाद्य तेलों का बाजार कैसा रहेगा, भारत के घरेलू बाजार की बात करें तो। इससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका फिर से स्वागत करता हूं और शुरुआत करते हैं खाद्य तेलों के बाजार से। जुलाई के अंदर हमारे भारत के अंदर जो खाद्य तेलों का आयात हुआ, विदेशी तेलों का जो आयात होता है वो लगभग 30% तक बढ़ गया जुलाई में। और अगस्त के ये जो पहले 7 दिन गए हैं, 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक, इसमें लगभग 30-32% खाद्य तेलों का आयात कमजोर हुआ है पिछले महीने की तुलना में। तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे 2 बड़े कारण दिखाई देते हैं। एक तो ये है कि काला सागर बंदरगाह से व्यापार बाधित हो रहा है। दूसरा, अल नीनो के कारण आगे जो प्रोडक्शन है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत के अंदर त्योहार सीजन शुरू होने जा रहा है और अल नीनो ने अगर खाद्य तेलों का जो उत्पादन है, जैसे पाम तेल है, जैसे सोया तेल है, इनका कैसे अलग अलग उत्पादन होता है वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा कि पाम तेल का मलेशिया और इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है और यही 2 देश सबसे बड़े निर्यातक हैं। और अमेरिका का जो सोयाबीन का जो मामला है वो काफी प्रभावित करता है विदेशी तेलों के बाजार को। उसमें जैसे सोयाबीन की जो फसल है, जैसे ब्राजील है, अर्जेंटीना है और अमेरिका है, इनकी जो सोयाबीन की जो फसलें हैं उस पर ही सब कुछ निर्भर है। ब्राजील जो है वो सबसे बड़ा निर्यातक है सोया तेल का और सोयाबीन का, और चीन इनका सबसे बड़ा आयातक है, सबसे बड़ा खरीदार है। उसके बाद हिस्सेदारी में भारत का नंबर आता है। तो अल नीनो के कारण अर्जेंटीना और ब्राजील में तो खैर बिजाई ही शुरू होगी अक्टूबर के आसपास, लेकिन अमेरिका की जो फसल है वो अक्टूबर के आसपास तैयार हो जाएगी। लेकिन तब तक मौसम कैसा रहता है? फिलहाल मौसम में सुधार है वहां और बरसात होने की संभावना है, जिससे सोया कम्प्लेक्स के अंदर या शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अंदर सोया कम्प्लेक्स के अंदर या सोयाबीन के अंदर या सोया तेल के अंदर कमजोरी चल रही है, गिरावट चल रही है। पाम का जो मामला है उसमें निर्यात जो है उनका बढ़ रहा था, अब इस महीने से गिरावट आने की संभावना है, लेकिन उनका स्टॉक बढ़ सकता है। उत्पादन वहां अभी फिलहाल स्टॉक बढ़ रहा है। उसकी एक जो रिपोर्ट होती है, मासिक रिपोर्ट, वो इस गुरुवार को आपके सामने आएगी। मैं आपके सामने बड़े विस्तार से रखूंगा। मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड जो है हर महीने अपनी आयात, निर्यात, उत्पादन और स्टॉक की जो जानकारी देता है उसके आंकड़े 10 तारीख को यानी गुरुवार को आपके सामने रखे जाएंगे। लेकिन अक्टूबर आते आते तब तक जो है भारत के अंदर घरेलू तेलों की उपलब्धता कम हो सकती है। काला सागर बंदरगाह से व्यापार बाधित है। सूरजमुखी तेल यूक्रेन से ही आता है और सूरजमुखी तेल अगर नहीं आएगा तो उसकी आपूर्ति करने के लिए, उसका विकल्प बढ़ाने के लिए पाम और सोया तेल ही ज्यादा यूज में होंगे और उनका भी जो आयात है वो घटेगा और घटने के कारण बाजार तेज रह सकता है। यानी वर्तमान जो तिमाही चल रही है इसके अंदर हमारा जो आयात है वो कुछ कुल मिलाकर के घटने की तरफ बढ़ेगा और अक्टूबर आते आते तो और घटेगा। इसलिए आने वाले अक्टूबर से लेकर के अक्टूबर और नवंबर, ये 2 महीने या दिसंबर तक भी आप कह सकते हैं, 3 महीने के बीच में हमारा जो तेल बाजार है वो तेज रह सकता है। तेज होगा ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि तेज ही होगा, तेज होने की संभावना है, तेज हो सकता है। तो इसलिए बड़ा सोच समझ करके तेलों के व्यापार में ध्यान रखिएगा। मूंगफली तेल का स्टॉक हमारे पास नहीं है, बिनोला तेल का स्टॉक हमारे पास नहीं है, इन तेलों के अंदर गिरावट की कोई संभावना नहीं है। सरसों तेल में भी कोई बड़ी तेजी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। आज भी बाजार कुछ कमजोर रहने की संभावना है। सरसों का बाजार भी आज कुछ कमजोर रह सकता है। आज इतना ही, शाम के वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।